बीच दक्षिणी लेबनान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजरायली हमले से भारी तबाही देखने को मिली और तबाही का वीडियो भी निकलकर सामने आया। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई इजरायली हमले में भारी तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। लगातार इजरायल की तरफ से दक्षिणी लेबनान पर हमला किया जा रहा है। सुरंगें उड़ाई गई हैं। 2 किलोमीटर की एक सुरंग को पूरी तरह से खत्म किया गया और इसको बाद ड्रोन को लेकर भी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो नेतन्याहू की है। अब यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से हमला किया गया है। यह इजरायली हमला किया गया और ये मंजर बता रहा है कि यह हमला कितना भयावह और भयानक था। ये पूरी ऊंची ऊंची जो इमारतें थी वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई। लगातार इजरायल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और निशाना है दक्षिण लेबनान। कहा जा रहा है कि हथियारों का जखीरा नहीं है हिजबुल्लाह के पास, और लेकिन हिजबुल्लाह भी लगातार जवाब दे रहा है। इन सब के बीच यह सबसे चौंकाने वाली खबर है कि लगातार किस तरह से इजरायल दक्षिणी लेबनान पर नजरें गड़ाए बैठा और एक के बाद एक कई हमले कर रहा है, जिसका यह वीडियो सामने आया। जो ऊंची ऊंची इमारतें थी, जो संदिग्ध इमारतें लग रही हैं, कहा जा रहा है कि इन इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाके, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के धराशायी होने के बाद जो वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद थे उनकी क्या स्थिति, स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। यानी हमले और भी ज्यादा भयावह भीषण होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां समझने की क्या जरूरत है वो है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सुर्खियां। लगातार उन्हें सुर्खियों में बनने का शौक रहता है, कभी बयान देते हुए, कभी डांस करते हुए, कभी कुछ और। इस बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार वजह कोई राजनीतिक बढ़त नहीं, राजनीतिक पिक्चर नहीं, बल्कि घटती लोकप्रियता है। एक सर्वे आया है और उस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिरकर सिर्फ 34% रह गई है, जो उनके मौजूदा राजनीतिक दौर का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी वजह से बुरे फंस गए हैं। कैसे फंसे हैं वो कहानी भी आपके सामने हम रख देते हैं। लोकप्रियता रिकॉर्ड लो पर है। ट्रंप की लोकप्रियता जो पहले थी, जो उनको चाहने वाले, जो उनको सत्ता में लाने वाले लोग थे, उन सब के बीच उनकी इमेज, उनकी छवि धूमिल होती हुई नजर आई। और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ईरान से युद्ध। सिर्फ 34% अप्रूवल रेटिंग यह दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को, उनके फैसलों को मानने वाले, चाहने वाले लोग अब अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे डोनाल्ड ट्रंप, उनके फैसले नहीं समझ में आ रहे हैं। ईरान युद्ध से ये चले तो गए लड़ने, ईरान युद्ध में इन्वॉल्व तो हो गया अमेरिका, एग्जिट का कोई प्लान नहीं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, महंगाई और तेल संकट, इसकी नाराजगी, इसका गुस्सा सड़कों पर भी देखने को मिला अमेरिका में। ईरान संघर्ष से आर्थिक दबाव सिर्फ ईरान पर ही नहीं दर्शकों, अमेरिका पर भी पड़ रहा है। और इन सब की वजह से राजनीतिक बवंडर, राजनीतिक तूफान और आंधी और हलचल वो तेज हो गई, क्योंकि आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म चुनाव से भी निपटना है। लेकिन मिड टर्म चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी में चिंता बढ़ गई कि क्या हो, मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा दोबारा। क्या कर दिया इन्होंने, सब कुछ खत्म कर दिया। अब इस लोकप्रियता का असर जो कि कम होती हुई नजर आई है, उसका मिड टर्म चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कहानी है वो आप इस रिपोर्ट से समझिए।
ईरान जंग से ट्रंप परेशान। बना ट्रंप के गले की फांस। लगातार घट रही लोकप्रियता। अमेरिकी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ ईरान के साथ जारी तनाव और युद्ध का बोझ, तो दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर महंगाई और तेल की कीमतों का धमाका, और नतीजा सीधे जनता का भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। ताजा रॉयटर्स IPSOS सर्वे ने ट्रंप की सियासी जमीन हिला दी है। सिर्फ 34% अमेरिकी उनके कामकाज से संतुष्ट है, यानी लोकप्रियता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। जनवरी में जहां ट्रंप का ग्राफ 47% था, अब लगातार गिरावट ने व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ा दी। अब 34% पर सिमटी ट्रंप की लोकप्रियता नजर आ रही है। सबसे बड़ा झटका ईरान युद्ध के बाद लगा है। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा, लेकिन घरेलू हालात और बिगड़ गए। तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, पेट्रोल 40% तक महंगा और औसतन कीमत पहुंची $4.18 प्रति गैलन, यानी आम अमेरिकी की जेब पर सीधा वार। ईरान अमेरिका तनाव के बीच एक बड़ी खबर, ईरान ने UN में शिकायत दर्ज कराई है। अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती कहा गया। ईरान की तरफ से यह बड़ी खबर, UN में शिकायत ईरान की तरफ से अमेरिका को लेकर दर्ज कराई गई है और कहा जा रहा है नाकाबंदी की तरफ इशारा है कहीं ना कहीं, और उसको पूरी तरह से समुद्री डकैती की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान के अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी देखने को मिली है और कहा है कि गलती की तो जहाज फूंक देंगे। ये धमकाया जा रहा है, ये चेतावनी दी गई है ईरान की तरफ से, वो भी सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को। ईरान क्या कह रहा है कि अगर गलती की तो जहाज जो है उसे फूंक देंगे, पूरी तरह से जला देंगे और हमले लगातार जारी जो है वो किए जाएंगे। यानी अब कहानी में यही ट्विस्ट है कि ईरान जो पहले नरम नहीं पड़ा था, सख्त था, वो अब भी सख्त ही नजर आ रहा है। एक तरफ UN में शिकायत दर्ज कराई गई ईरान की तरफ से, और जो नाकाबंदी है, जो ब्लॉकेड है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि यह समुद्री डकैती है। साथ ही साथ और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर किसी तरह की गलती की तो जहाज जो है ना उसमें आग लगा देंगे, उसे पूरी तरह से जला देंगे। यह युद्ध पूरी तरह से इस वक्त ट्रंप के गले की फांस बन चुका है दर्शकों। और जो कहानी मैं आपको बता रहा था उनकी लोकप्रियता की, वो भी समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली गई, कब कब कैसे कैसे, वो आप समझिए। जनवरी 2025 से मैं इस कहानी की शुरुआत कर रहा हूं, ये डेटा देखिए आप। 47% लोग उन्हें पसंद करते थे, फेमस थे, ठीक है, वाओ ये हमारे प्रेसिडेंट, इन्होंने अच्छा काम किया है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर अप्रैल का महीना आता, यही लोकप्रियता 47 से 36% हो जाती है, और फिर घटकर, यानी प्रेजेंट में अगर बात की जाए, आज के समय में बात की जाए, तो यही लोकप्रियता 2% और कम हो जाती है, जो पहुंच जाती है 34% पर। जनता की नाराजगी के कारण समझिए, महंगाई 75%, ईंधन कीमतें 40% और ज्यादा बढ़ेंगी।
ईरान युद्ध, और इस युद्ध में समर्थन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 34% की बात हो रही है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका वहां रहना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी पड़ रही है, और इनकी वजह से जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो पूरी तरह से गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा जो बन रहा है वो है पेट्रोल। $4.18 प्रति गैलन तक इसकी कीमत हो गई है। 40% से अधिक वृद्धि घरेलू बजट पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट और फूड जो है वो महंगे होते जा रहे हैं, और मिड टर्म चुनाव की जो तैयारी ये कर रहे हैं उस पर भी बादल मंडरा रहे हैं संकट वाले, उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी चिंता में, सोच रही कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जिस डोनाल्ड ट्रंप को लोग पसंद कर रहे थे उनकी लोकप्रियता घट चुकी है। महंगाई से लोग परेशान हैं, सवाल उठा रहे हैं। 41% समर्थक असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सत्ता खोने का खतरा मंडरा रहा है, डर सता रहा है। मतदाताओं का रुझान भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आप समझिए, जो मैं आंकड़े रखने जा रहा हूं उसको यहां पर समझना जरूरी है आपके लिए। एक तरफ बाइडेन और एक तरफ ट्रंप की अगर हम तुलना करें तो किसका कार्यकाल कैसा था, किसकी लोकप्रियता कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या था, उस समय महंगाई क्या थी, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। 52% लोग ऐसा मानते हैं कि जब बाइडेन थे तो सब कुछ अच्छा था, बेहतर था अभी के मुकाबले, अर्थव्यवस्था बेहतर थी। 34% ट्रंप समर्थन में, 14% जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ईरान युद्ध का असर कैसे पड़ा इन सब पर, वो समझिए। वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेल सप्लाई पर दबाव और खाड़ी क्षेत्र में तनाव की स्थिति है, और कूटनीतिक अनिश्चितता जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने में मगन है, अपने में मस्त हैं, बयान दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ईरान उठ खड़ा होगा और कहेगा कि ठीक है चलिए बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।